और तेजस्वी यादव जी जो खुद मैट्रिक पास नहीं कर पाए हैं, तो बिहार के युवकों को किस तरह से उत्साहित करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षा की ओर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के बैलेंसिंग फोर्स हैं। वो जिधर जाते हैं वो बैलेंस करने का काम करते हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमारे यहाँ कहावत है, न राधे के 9 मन घी होगा, न राधे नाचेगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस चुनाव में हमें कम से कम 25 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। 25 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो है प्रदेश सचिव अभिषेक जी है, और अभी हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव होना है, तो निश्चित है जैसा हर चुनाव में होता है, हर चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशी और पार्टी अपने अपने स्तर से अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं और अपने अपने स्तर से अपने पहलवान को चुनाव लड़ाने की तैयारी में वो लग गए हैं। आपके जो पार्टी है हम पार्टी, इस बार क्या रणनीति है, कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या कुछ रणनीति है आपकी? देखिए, कितने सीटों पर लड़ना है, कौन कौन सी सीटों पर लड़ना है, ये फैसला एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के शीर्षस्थ नेता करेंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस चुनाव में हमें कम से कम 25 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। 25 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे आप? जी, ऐसा हमारे नेता ने अपनी मांग को रख दिया है। एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के शीर्षस्थ नेता को अपने मंशा से अवगत करवा दिया है। बोले तेजस्वी यादव जो है अब इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमारे यहाँ कहावत है, न राधे के 9 मन घी होगा, न राधे नाचेगा। तो तेजस्वी यादव पूरा ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने दीजिए, उसमें कोई टैक्स थोड़े लगता है, सपना देखने दीजिए। बिहार में जो है ना, विपक्ष बदलता, सरकारें नहीं, चाहे नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे चाहे इंडिया गठबंधन के साथ रहे, कुर्सी पे हमेशा नीतीश कुमार ही बैठते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के बैलेंसिंग फोर्स हैं। वो जिधर जाते हैं वो बैलेंस करने का काम करते हैं। उनके पास उस तादाद में वोटर हैं जो ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। तो जिसके पास जो ताकत है उसको स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो लालू जी का भी बयान सुने होंगे कि नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे थे तो बोले आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। अब ये तो उन दोनों का आपस का, दोनों पूर्व में मित्र भी रह चुके हैं। लालू जी का सम्मान है, बिहार के राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं और एक बड़े फैक्टर रहे हैं बिहार के राजनीति में। लेकिन हम लोग उनको क्या सलाह दें, हमारे जिंदगी से कई ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से लालू जी को बचना चाहिए। बाकी वो लोग मित्र हैं, इस तरह के मजाक भी वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आप भी युवा हैं, आपको नहीं लगता कि बिहार के जो सीएम कुर्सी है उस पर कोई युवा चेहरा बैठे? इसको लेकर के तेजस्वी यादव को लोग प्रमोट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए, क्योंकि जो उनका कार्यकाल रहा 17 महीने का, लोगों का है ना कि वो काफी बढ़िया रहा। इस पे आप क्या सोचते हैं? किस लिहाज से बढ़िया रहा, किस मामले में आपको उनका कार्यकाल बढ़िया लग रहा है? शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जो नौकरी देने का काम किया। देखिए, मैं आपसे एक सीधा बात पूछता हूँ कि जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जो राजद और जदयू, कांग्रेस और वाम दलों का संयुक्त रूप से जो सरकार चल रही थी जिसमें कुछ बहालियां हुई, उस सरकार के दूल्हा थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहवाला थे। तो अब उस सरकार से जो बच्चा हुआ, यानी जो नौकरियां दी गई, वो दूल्हा का बेटा कहलाएगा या सहवाला का बेटा कहलाएगा? मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ। नौकरियां आज भी दी जा रही है, नियुक्ति पत्र आज भी बट रहे हैं, बहाली आज भी हो रही है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई बिहार में कोई पहली बार शिक्षकों की बहाली हुई थी क्या? नीतीश कुमार के सरकार में 2006 में भी बहाली हुई, 11 में भी बहाली हुई, आज भी बहाली हो रही है और ये सतत रूप से बिहार में चलता रहा है। शिक्षकों की बहाली या बड़े स्तर पर सरकारी रिक्तियों को भरने का काम नीतीश कुमार ने अपने 20 सालों के कार्यकाल में उन्होंने करने का काम किया है। युवा नेता की अगर बात करें तो युवा नेता तेजस्वी यादव भी है, चिराग पासवान भी है, संतोष कुमार सुमन जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं।
इन तीनों में किसको देखते कि बिहार को बदलाव की तरफ ले जा सकता है? देखिए, अलग अलग पैमाना होता है। आप किस पैमाने पर किस तरह से को तोलना चाहते हैं। अब जैसे आप शिक्षा में आ जाइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? संतोष कुमार सुमन पीएचडी है, बाकी कोई इंटरमीडिएट है और कोई नॉन मैट्रिक है। संतोष कुमार सुमन जी सौम्य स्वभाव के व्यक्ति है। संतोष कुमार सुमन जी का एक बड़ा अनुभव है, राज्य सरकार में काम करने का भी अनुभव है। जो चिराग पासवान जी को अभी राज्य सरकार किस तरह से चलती है इसका अनुभव प्राप्त नहीं है। और तेजस्वी यादव जी जो खुद मैट्रिक पास नहीं कर पाए हैं, तो बिहार के युवकों को किस तरह से उत्साहित करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षा की ओर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो हर लिहाज से मुझे लगता है कि संतोष कुमार सुमन जी ही आने वाले समय में बिहार को सही तरह से चला सकते हैं। बाकी ये तो जनता के हाथ में है कि वो किसको आने वाले भविष्य के रूप में देखती है। तो हम पार्टी 25 सीटों की मांग कर रही है। हमारे नेता ने तो अपने मांग से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बाकी फैसला जो है चुनाव के कुछ समय पहले जब सब बैठेंगे सभी दलों, तो फैसला हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन से सीटों पर लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक जी, और हम पार्टी सेकुलर के जो है प्रदेश सचिव थे। बाकी हम लोग की बातचीत आपको कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। यूट्यूब पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।